महाभारत सिर्फ दो परिवारों के बीच की गाथा नहीं है। महाभारत अगर अर्जुन के पराक्रम की गाथा कहती है तो यही महाभारत अंगराज कर्ण के दानवीर होने की गवाह भी है। वो कर्ण जो लड़ा तो दुर्योधन की ओर से था, लेकिन आज भी लोग कर्ण के उस किरदार को खूब पसंद करते हैं। आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में स्थित अंगराज कर्ण के मंदिर के बारे में। आज हम हैं कर्णप्रयाग में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक कर्णप्रयाग भी है। ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में पड़ता है। बता दें कि कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रसंग यानी 5 संगम, अलकनंदा संगम और पिंडार नदी के संगम पर स्थित है। वही बात अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम की करें तो ये शहर जो है वो कर्णप्रयाग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मेरे पीछे की ये तस्वीर भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। संगम से पश्चिम की ओर की बात करें तो यहाँ पर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर भी है। तो चलिए आज आओ पहाड़ में हम आपको कर्ण मंदिर दिखाएंगे। उत्तराखंड में है कर्ण का एकमात्र मंदिर। दीवारों पर सिक्का फेंकने से पूरी होती है मुराद। इसी जगह पर सूर्यदेव ने कर्ण को दिए थे कवच कुंडल। दानवीर कर्ण को पूजने के लिए पहुंचते हैं लोग। महाभारत में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। इसी महाभारत में कृष्ण की गीता के उपदेश हैं। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा तो अर्जुन के पराक्रम के साथ भीम का बल भी है। दुर्योधन और दुशासन की लालसा का जिक्र है तो कर्ण की दानवीरता का गवाह भी महाभारत है। तभी तो आज भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी लम्हों में भी कवच और कुंडल के साथ अपना दांत तक दान कर दिया। भले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण को वीरगति मिली हो, लेकिन दानवीरता के कारण वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। पौराणिक मान्यताओं और कथा के मुताबिक कहा जाता है कि पौराणिक समय में कर्ण ने उमा देवी की शरण में रहकर इसी संगम स्थल में भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव कर्ण की इस तपस्या को देखकर खुश हो गए और भगवान सूर्य ने उन्हें अभेद कवच कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में कर्ण का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि कर्ण के मंदिर की वजह से ही इस शहर का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। ये मंदिर अलकनंदा और पिंडर नदी के पास बना हुआ है। लोक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पर कर्ण को भगवान सूर्यदेव ने कवच और कुंडल दिए थे। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की धूम भी देखते ही बनती है। आप लोगों को मेरा नाम कुसुम देवी है। मैं यहाँ पोखरी से हूँ और यहाँ पे जो कर्णप्रयाग में कर्ण भगवान का मंदिर है। कहते हैं कि वर्षों से यहाँ कई साल पहले कर्ण ने बल तपस्या की थी, इसलिए ये कर्णप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं और फिर भगवान कर्ण के दर्शन करते हैं कर्णप्रयाग में। और जो यहाँ पे ये 2 नदियों का संगम है, उसी के बीच में भगवान कर्ण का मंदिर स्थापित किया गया है। आज जिस जगह पर कर्ण का मंदिर है, कभी वो जगह पानी के अंदर हुआ करती थी और केवल कर्णशिला नामक पत्थर का एक कोना ही नजर आता था। मान्यता ये भी है कि कर्णप्रयाग में ही भगवान कृष्ण ने कर्ण को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया था। कर्णप्रयाग का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार भी किया था, इसलिए इस स्थान पर पितरों को तर्पण देना भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य कथा ये भी है यहाँ पर कि जब भगवान शिव के द्वारा अपमान किए जाने पर माँ पार्वती अग्नि कुंड में कूद गई थी, तो उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में अपना दूसरा जन्म उमा देवी के रूप में लिया था और उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और इसी जगह पर माँ उमा का प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर संगम स्थल के बाएं किनारे पर बनाया गया है, जो कि कर्ण के नाम पर है। पुराने मंदिर का वर्तमान समय में
दोबारा निर्माण हुआ और इस मंदिर में मानव के आकार से भी बड़े आकार की कर्ण और भगवान कृष्ण की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई है। वहीं मंदिर के अन्य छोटे मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जो कि भूमिया देवता, राम सीता लक्ष्मण और भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। कर्णप्रयाग में आपको कर्ण के अलावा परावल मंदिर और राम मंदिर भी मिल जाएंगे, जिन्हें क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। लोक मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कर्ण के दर्शनों के लिए पहुंचता है और दीवारों पर सिक्का फेंकता है, कर्ण उसकी हर मुराद को पूरी कर देते हैं। उत्तराखंड में आपको ऐसे न जाने कितने मंदिर मिल जाएंगे जो दुनिया में किसी और जगह नहीं बनाए गए। कर्ण की दानवीरता को भी उत्तराखंड की ये तपोभूमि नमन करती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ दुर्योधन का भी मंदिर मिल जाएगा। सचमुच देवभूमि उत्तराखंड ही वो जगह है जहां आपको आस्था के इतने सारे रंग एक सूत्र में पिरोए हुए मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।